हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एनएसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया सेशन विद फ्रेश आईसीएसई मैथ्स वीडियोस। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स में आज हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर फोकस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना है। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आपको सुनना है, समझना है और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इनिशियली तो साथ साथ करने हैं और बाद में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर वीडियो प्ले करके देखना है कि मैंने कैसे सॉल्व किया और मेरा क्या आंसर आया और आपका क्या आंसर आया। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सीरीज के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को आपको अपने 2 फ्रेंड्स में शेयर करना है। क्या कर पाओगे? हाँ, सीधा तो है, मतलब आधा आधा किया, चॉकलेट शेयर हो गई, इक्वली शेयर हो गई। अब मान लो आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और 7 लोगों में आपको उन 5 चॉकलेट्स को इक्वली डिवाइड करना है। कर पाओगे? क्या पॉसिबल है ये? क्या नंबर्स में ये चीज दिखाना पॉसिबल है? बिल्कुल है, और इन्हें ही हम रैशनल नंबर्स बुलाते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सोच सकते हो कि 0 और 1 के बीच में कुछ नंबर्स क्या पॉसिबल हैं? बस यही सब जानेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं रैशनल नंबर्स के साथ। रैशनल नंबर्स यानी कि वो नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये जो डिनोमिनेटर में q लिखा गया है ये 0 नहीं हो सकता। तो याद करो, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि कोई भी नंबर है, मान लो 5 है, अगर हम इसको 0 से डिवाइड करते हैं तो इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ बेसिकली इम्पॉसिबल, राइट? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो Q विल नेवर बी इक्वल टू 0। P हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पर P भी इंटीजर रहेगा, Q भी इंटीजर रहेगा, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? रिकॉल करो इंटीजर्स। सो स्टार्टिंग विद द नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो नंबर जो 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे जाते हैं। कमिंग ऑन टू होल नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जो 0 1 2 3 ऐसे जाते हैं, मतलब 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे जाते हैं, टिल जहां तक आप काउंट कर सको वहां तक। फिर आते हैं इंटीजर्स, यानी कि वो नंबर्स जो 0 से 1 2 3 भी जाते हैं आगे तक जहां तक काउंट कर पाओ, और जो नेगेटिव में भी जाते हैं, यानी कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जहां तक भी आप नेगेटिव में काउंट कर पाओ वहां तक। सो दीज आर द इंटीजर्स। सो p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। ये प्लस भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि q 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है, राइट? सो दीज आर द रैशनल नंबर्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स के, जैसे 4/7, -8/3, 5/-11, 7, -2, 0। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये अब मेरा p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। तो 7 है, अगर हमें 7 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे 7/1 लिख सकती हूँ। तो p 7 एंड q इज 1। 1 लिखने से नंबर की आइडेंटिटी, मतलब नंबर चेंज तो नहीं हुआ, रहेगा तो 7 ही। सो दिस इज हाउ वी राइट द रैशनल नंबर। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। डेसिमल जो ये हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं ये सारे ही हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे अबाउट द रैशनल नंबर्स। सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हमने देख लिया। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, हमने देख लिया। रैशनल नंबर्स दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने देख लिया। एंड डेसिमल नंबर्स जैसे कि 0.8 375 दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल मान लो 8.8 है, 0.8 का मतलब होता है 8/10, राइट? 8/10। तो अब अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 से करो जरा डिवाइड। 2 4s are 8 and 2 5s are 10। तो मतलब मेरा रैशनल नंबर क्या आया, इट इज 4/5।
क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कन्वर्ट द डेसिमल टू द फ्रैक्शन। तो अब हमें इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में जो हमें रैशनल नंबर्स के बारे में बता रहे हैं, बस हम उनको करते जाएंगे, तो ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ करते जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 375 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, और जितने भी मतलब जितने डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और जितने भी डेसिमल के आगे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उतने हम यहाँ पर जीरोस लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रैशनल नंबर्स का, उसका कुछ आंसर आता है, तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये नंबर है तो ये सिंपलेस्ट में नहीं है, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो 5 7s are 35, 2 5 5s are 25, 5 2s are 10 एंड दिस, राइट। तो 5 25 से कर दे, डायरेक्ट हो जाएगा, 25 3s are and 25 4 8 8s are, right? So the simplest form is 8, right? आगे चले, अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो ऐसे रैशनल नंबर्स जो जब मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब कि टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल इफ अगर p बाय q है इज इक्वल टू r बाय s है। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि p इंटू एस करूँ, इट शुड बी इक्वल टू r इंटू q और q इंटू r। तो ऐसे रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि ये है, तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ऐसा कैसे हो सकता है, सिंप्लीफाई करो जरा इसको, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, तो दोनों ही क्या है, 2/3 हैं। सो दीज रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो अगर आपको कभी भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने को आता है तो आपको एक क्वेश्चन आता है and you have to find out whether these are the equivalent rational numbers or not. Simply cross multiply to check the equality. राइट कोई डाउट किसी को कहीं पर तो पूछ लेना आज क्वेश्चन सेक्शन पर, या लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नाउ कमिंग ऑन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। मतलब हम इसको सिंपली फाई करके लिखने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपके पास कोई रैशनल नंबर है, जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, उनका 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। सो जैसे कि ये है, सो अब अगर आप इसको देखो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 3 7s are 21, 3 12s are 36, right? अब now this is in the simplest form। तो हम क्या करते हैं, हम उनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो ऑलवेज सिंप्लीफाई द रैशनल नंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। आगे आप ऐसे क्वेश्चंस भी देखोगे जहां पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो उन कंडीशंस में हमें क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी, राइट। आगे बढ़ते हैं, नाउ कमिंग ऑन टू द कॉमन मिस्टेक। जैसे कि एक बड़ी कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो ये है, जैसे 3/-5 है तो -5 के आगे लिख देना। हमें याद रखना है कि हमने ना जब भी एक रैशनल नंबर लिखा p/q की फॉर्म में लिखा, हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है। या तो हम इसको -3/5 ऐसे लिख देंगे, मतलब माइनस को कॉमन निकाल देंगे, या फिर हम इसे -3/5 लिख देंगे। हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है, ये हमारा होल एंड सोल गोल है, कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब आते हैं एडिशन ऑफ रैशनल। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में ना दो मेन केसेस हमारे पास आते हैं। अब देखो हमारे पास जो रैशनल नंबर्स है ना वो p/q की फॉर्म में है, मतलब एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो
ऐसे कैसे हम ऐड कर देंगे इनको, मतलब सीधा ऐड कर देंगे? मतलब अगर मान लेते हैं 1/2 है प्लस 2/3 है, तो क्या हम सीधा 1 + 2 और 2 + 3 कर देंगे? क्या आंसर आ जाएगा? नो, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। इससे आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। तो दो केसेस आते हैं। पहला केस है कि डिनोमिनेटर सेम हो, मान लो 1/2 है प्लस 3/2 है, एक केस ये है। दूसरा है कि डिनोमिनेटर्स अलग हैं, जैसे कि ये है, राइट? तो ये दो मेन केसेस हमारे पास आते हैं। अगर तो सेम डिनोमिनेटर है तो ठीक है, लेकिन अगर अलग है तो क्या करना है, मैं दोनों का केस आपको बताऊंगी। सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर, जैसे कि ये है, ये हमें एक एग्जाम्पल दिया है। अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू करके उस डिनोमिनेटर को एज सच लिख लेते हैं, और जो ऊपर के नंबर्स हैं उनको ऊपर ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 5 प्लस, अब क्योंकि ये -3 है, मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगी। आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन जब आप, क्योंकि वैसे तो आपने क्लास 7 में भी रैशनल नंबर्स पढ़ा है, लेकिन बच्चे मिस्टेक ना कर दे, क्योंकि मेजर मिस्टेक होती है साइन में, और साइन की वजह से ना पूरी कैलकुलेशन बच्चों गलत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत में, अभी आपका यूनिट टेस्ट 1 होगा, तो यूनिट टेस्ट 1 होगा तब तक, उसके बाद भी कुछ दिनों तक आपको ना बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। उसके बाद जाना डायरेक्ट में, जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर आई, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपली माइनस कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तब होगा जब डिनोमिनेटर्स सेम होंगे। जब हमारे डिनोमिनेटर्स अलग होंगे, जैसे यहाँ पर है -3/5 + 2/3, एक डिनोमिनेटर 5 है, एक है 3, क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप है एलसीएम निकालना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड LCM ऑफ 5 and 3, राइट? तो 5 और 3 क्या एलसीएम आएगा? वैसे मुझे तो डायरेक्ट पता है, लेकिन आप ऐसे निकालना। तो पहले 3 से 1, फिर 5 से 1, सो 5 3s are 15, सो 3 1s are 3, 5 तो डिवाइड होता नहीं है, 5 1s are 5 तो 1, राइट? तो अब इन दोनों को, मतलब बेसिकली इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 1 से मल्टीप्लाई करो, फर्क तो पड़ना नहीं है। सो 5 3s are 15, तो 15 हमारा एलसीएम है। अब सेकंड स्टेप है, हम इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने लिखा -3/5 प्लस 2/3। मैं क्या करूंगी, मैं इन डिनोमिनेटर्स को, ध्यान से सुनना बच्चों, इन डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के हिसाब से 15 बनाऊंगी। मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 15 हो जाए? 3 कर देती हूँ, राइट? 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 15 हो जाए? 5 से हो जाएगा। बस, तो इसका मतलब है कि ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर ऊपर भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। बात क्लियर है? अब करो जरा इसको सॉल्व। सो 3 × 3 इज 9, और माइनस साइन को एज सच लगा दो। डिवाइडेड बाय 5 3s are 15 प्लस 5 2s are 10 प्लस 5 3s are 15। डन। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब एग्जैक्टली ये जो हमने स्टेप किया था यहाँ पर, एग्जैक्टली ऐसे करो और आंसर आ गया हमारा, है ना? तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो डिनोमिनेटर है, अब मैं इसको कॉमन ले लूँगी, तो ये आ जाएगा -9 + 10, राइट? अब मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर करती हूँ जहाँ पर जगह है, तो आई विल राइट, अब 10 है और 10 में से -9 है, राइट? तो 10 में से 9 को माइनस किया, आया 1। 10 का साइन क्या है? पॉजिटिव है। 10 इज अ बिगर नंबर आउट ऑफ 9 and 10, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 15, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ें। चलो, अब यू हैव टू पॉज एंड ट्राई दिस। तो आप मुझे बताओ कि मैं किसको ट्राई करूं? मैं इसको ट्राई करती हूँ, ये वाला आप खुद करना, ठीक है? तो यहाँ पर 1-2 एक्स्ट्रा स्टेप है, सो लेट अस डू दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड एलसीएम ऑफ 12 and 8। कैसे करेंगे? सो एलसीएम ऑफ 12 and 8 इज, दिस इज योर होमवर्क। मतलब व्हाट होमवर्क इज लाइक कि वीडियो पॉज करो और पहले इसको करो, देन यू कम टू दिस क्वेश्चन, राइट? सो इट इज 12 and 8। सो 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3 1 and 3 1 1, राइट?
तो हो गया एलसीएम, निकाल लिया। तो 2 2s are 4 and 3 2s are 6, तो यानी कि 4 into 6, 6 4s are 24. So my LCM is 24. ये तो था मेरा स्टेप 1। स्टेप 2 में मैं क्या करूँगी, मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाऊंगी, राइट? कैसे बनेंगे? सो -7/12 प्लस 5/8। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, मुझे डिनोमिनेटर्स को बनाना है 24। 12 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 बन जाए? सीधी सी बात है, 2, तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 बन जाए? तो 8 3s are 24, राइट? तो ऊपर भी 3 ही हो जाएगा। अब करो जरा इसको सॉल्व, राइट? तो बस अब इसको वापस से आई चेंज द कलर टू ब्लू। अब यहाँ पर 7 2s are 14। अब क्या किया, 7 2s are 14 और माइनस साइन एज सच। नाउ 12 into 2 is 24 प्लस 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 24, बन गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, 24 को कॉमन लेना है, -14 प्लस 15। तो अब 15 में से 14 माइनस करो, कितना होगा? 1 होगा। क्योंकि 15 नंबर बड़ा है, उसका साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा, डिवाइडेड बाय 24। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो अब आपको ये वाला अभी के अभी ट्राई करना है, ठीक है? और मुझे आंसर्स कमेंट्स में बताने हैं। So let us try this question now. So the question says -23/18 प्लस 17/24। तो अब हमें सबसे पहले, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें एलसीएम लेके इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना पड़ेगा, राइट? सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज, तो मैं अपने रफ वर्क में कर रही हूँ, आप इस यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड देन कम बैक एंड सी हाउ आई हैव डन दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। 2 9s are 18, 2 and 12. Okay, 3 3s are 9, 3 4s are 12. Okay, so 3 1s are 3, 3 4. Okay, and then 2 से अगर आप ना भी करो, so then also it works, right? So now we have, okay, 3 2 9s are 18 और ये 12, right? Okay, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, ये तो नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, राइट? तो मेरे पास आया है 3 3s are 9 and 9 2s are 18 and into 4, so 32, okay, and 7 72. So my LCM is 72, ठीक है? आगे देखते हैं। अब मेरा दूसरा जो काम है ना, वो मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं, है ना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सो 23 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 14, राइट? तो मुझे ना अब ये करना है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब मैं 18 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 72 आ जाए? तो सीधी सी बात है, 4 से। 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 72 आ जाए? तो 24 को अगर मैं 2 से करती हूँ तो 4 2s are 8 होता है, नहीं। अगर मैं इसको 3 से करती हूँ तो 4 3s are 12, 3 1s are 3 and 7, तो मतलब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 4 3s are 12, 4 2s are 8, 9, नेगेटिव साइन वैसा ही रहेगा, ये आ जाएगा 72 प्लस 51, राइट, एंड 72। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। 72 को मैं कॉमन लेती हूँ, -92 प्लस 51, तो 92 में से 51 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? सो इट इज 41, राइट? सो इट इज -41 डिवाइडेड बाय 72। क्योंकि बड़ा नंबर 92 है, 92 के पास नेगेटिव साइन है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा? अगर इसके पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो माइनस होगा और साइन उसका आएगा जिसके पास
जो बड़ा डिजिट है उसका साइन आएगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन एंड अब आप ये चेक कर सकते हो कि क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं कर सकते सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट लेट अस नाउ टॉक अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। तो अब देखो, जब हमने इंटीजर्स पढ़े थे, राइट, हमने रैशनल नंबर्स भी पढ़े हैं, तो हम ना इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। दैट इज व्हाट क्लोजर, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। बट क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं और अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं तो अब हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आएगा। दैट इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी टेल्स। यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, ये दूसरा रैशनल नंबर है, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर ये आया, और ये भी एक रैशनल नंबर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ, मतलब मैं 1/2 करूँ प्लस 2/3 करूँ, या फिर मैं 2/3 प्लस 1/2 करूँ, आंसर सेम ही आएगा, right. Next is we have to verify this using the commutative property। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो, अब इसको सॉल्व करना ना मुश्किल नहीं है, राइट। हमें क्या बोला गया है, हमें ये दो a और b रैशनल नंबर दिए गए हैं, तो हमें बोला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज कि मैं -4/7 प्लस -8/5 करूं, या फिर मैं -8/5, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आप साइंस में कंफ्यूज ना हो, प्लस -4/7 करूं, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो अब एक तरीका ये है ना बच्चों कि मैं इसको साइड बाय साइड में इसको सॉल्व करती जाऊं। मैं एक बार करके दिखाती हूँ, राइट। ऐसे मैंने क्वेश्चंस और भी डाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि और किस तरह कर सकते हैं। तो इस बार, अच्छा चलो इस बार ना सिंपल करते हैं। सो दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, left hand side and right hand side. So let us first solve left hand side. So left hand side is -4/7 प्लस -8/5, राइट, यही है हमारा। तो अब इस केस में ना सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 सेकेंड, हाँ, मैं ना इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूँ थोड़ा सा। तो अब सबसे पहले मुझे 7 और 5 का एलसीएम चाहिए। आप इसको करके देखो, मुझे पता है इट इज गोइंग टू बी 75 ओनली, क्योंकि दोनों किसी भी एक नंबर से तो डिवाइड होने वाले, किसी एक टेबल में 7 और 5 तो वैसे भी नहीं आते। सो नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल मल्टीप्लाई द लोअर नंबर इन सच अ वे कि मेरे पास 75 आए, यहाँ पर भी सॉरी डिनोमिनेटर इन सच अ नंबर की 75 आए, तो यहाँ पर भी, तो इसको भी 5 से और इसको भी 7 से, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 7 5 35 हो गए, राइट। तो अब दोनों ही 35 हैं, ऊपर आया -20 और ये है -7 7 49 7 8 56। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा मैंने बहुत ही शॉर्टकट कर दिया, मैं आपके लिए ना इसको थोड़ा ओपन, मतलब थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 4 5s are 20, राइट, और ये नेगेटिव है, 7 5s are 35 प्लस 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 5s are 35। इसको मैं अभी भी ब्रैकेट में ही रहने दूंगी। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलती हूँ पहले, सो इट इज -20/35 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -56/35। अब देखो, अब आगे ना डिनोमिनेटर सेम, अब लो कॉमन लो 35, -20 -56 करो तो क्या आंसर आएगा, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, यानी कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करने से एक बड़ा नेगेटिव नंबर हमें मिल जाएगा, और भी ज़्यादा नेगेटिव। सो इट इज़ 6 and 7 and 35। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड ये आया है। राइट हैंड साइड चलते हैं, तो यहाँ पर भी एलसीएम 35 ही रहेगा क्योंकि नंबर तो सेम ही है। तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये 35 आ जाए, यहाँ 7 से, यहाँ पर 5 से, राइट। तो अब जब यहाँ पर ऐसे किया है तो ऊपर भी 7 से और यहाँ पर 5 से। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाउ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 7 49, 7 8 56 डिवाइडेड बाय 35 प्लस
-20 डिवाइडेड बाय 35, राइट। तो अब एलसीएम लेंगे तो 35 -56 -20 तो क्या आ जाएगा 6, 7 -35, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS एंड हेंस दिस इज वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं एक और तरीका भी आपको बताऊंगी जो आप करोगे, मैंने ऑलमोस्ट वैसे ही कर दिया है लेकिन मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी। अब देखो, अब अच्छा ये सेम ही था, वो हमने लास्ट में कर दिया। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे, यानी कि एसोसिएट करना, कुछ ना ग्रुप्स बना देना, राइट। कम्यूटेटिव में तो हम उनका सिर्फ ऑर्डर बदल रहे हैं, एसोसिएटिव में हम उनके ग्रुप्स बना रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर हैं तो कभी 2 का मतलब 2 का ग्रुप बनाया, उसमें तीसरा ऐड कर दिया, फिर किसी और 2 का ग्रुप बना के जो बाकी बचा था, जो एक और बचा था, उसको ऐड कर दिया। तो ये भी पॉसिबल है। मान लो मैं 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/13 करती हूँ, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब मैं क्या करती हूँ, अब 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/13 कर देती हूँ, राइट। तो कुछ भी कर लो, एडिशन है, आंसर सेम ही आएगा। नाउ कमिंग ऑन टू एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि मैं इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि जो मेरा आंसर हो ना, उसमें मेरे नंबर की आइडेंटिटी सेम रहे, मेरा नंबर सेम रहे। सो दैट इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब है कि हमें ऐड करना है लेकिन नंबर चेंज नहीं होने वाला है, राइट। सो एडिटिव आइडेंटिटी, ओवर हियर द आइडेंटिटी इज 0। जैसे कि मान लेते हैं मैं 3/5 प्लस 0 करती हूँ तो इट इज गोइंग टू बी 3/5 ओनली। और दूसरा आता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि मैं उसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। मान लो 2/3 है, मैं इसमें क्या चीज ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो वो होता है इसका एडिटिव इनवर्स, यानी कि जो मैंने नंबर लिया है उसका नेगेटिव। क्लियर है। सो एडिटिव इनवर्स में बस हम साइन को चेंज करते हैं, जो भी नंबर दिया उसका साइन चेंज कर लो, आंसर 0 आना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी में आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए, इसलिए हम 0 ऐड करते हैं ताकि उसकी आइडेंटिटी बनी रहे। डन। कोई डाउट आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्न हब से में क्लास को बुक कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चंस करते हैं, तो अभी एडिशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। सो ऐड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। याद रखना बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं वो सारे के सारे इवन एग्जाम्पल्स, इवन सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो ऐसे ही लिखा गया है कि अगर हम इनको ऐड करें तो ऐसा होगा, डू 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 दोस क्वेश्चंस इन योर रफ नोटबुक, ठीक है। अब ऐड करना है, सो 7 -13 मैंने इसको ऊपर लिख दिया, प्लस इसको भी मैं कॉमन लेके ऐसे लिख रही हूँ, राइट। तो हमें ये बोला गया है। अब क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एक बात की तो टेंशन नहीं है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इट विल बी -7/13 -4/13, तो ये हो जाएगा 13 -7 -4, तो -7 -4 दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये दोनों ऐड होके एक बड़ा नंबर बना देंगे, लेकिन वो नेगेटिव होगा। बोलने को वैसे वो छोटा ही होगा लेकिन देखने में नंबर बड़ा होगा। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। आगे चलते हैं। एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 -5/13 प्लस 11/26, राइट। तो अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही नंबर्स अलग हैं, डिनोमिनेटर्स अलग हैं, तो अब हम एलसीएम निकालेंगे ऑफ 13 एंड 26। अब क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ना कि 30 अवॉइड करोगे, हम नेगेटिव साइन नीचे लिखेंगे कि नहीं तो कई बच्चे ये हो जाएंगे कि मैम अब ये जो माइनस है 13 में इसका क्या करें। कुछ नहीं करना, या तो ऊपर 5 के साथ लिख दो या यहाँ पर कॉमन लिख दो, दैट्स इट। तो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम बहुत ही सिंपल है, 13 2s are 26, तो एलसीएम 26 आएगा 13 × 2, राइट। अब करते हैं इसको सॉल्व। सो -5/13
प्लस 11/26। अब हम ऐसे क्या नंबर्स मल्टीप्लाई करें यहाँ पर जिससे कि हमारे डिनोमिनेटर्स 26 बन जाए। 1 में 2 और 26 में 1, सो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, राइट। सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर इनको फर्दर जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, सो 1 सेकेंड, हाँ, तो अब हो जाएगा 5 2s are 10। अब ये जो माइनस है ना, इसको ऐसे ही आगे लगा के छोड़ दो। अब प्लस 11/26, तो अब ये हो जाएगा 26 माइनस 10 प्लस 11। तो इसका आंसर क्या है, देखो 11 में से 10 गए, 1 बचे। बड़ा नंबर कौन है, 11 है, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। सो दिस इज आवर आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं एट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पर भी अब देखेंगे हम, तो हमारे ना डिनोमिनेटर्स अलग हैं, है ना, तो ये हैं। अब यहाँ पर 26 और 39, सो 13 2s are 26, 13 3s are 39, सो 6 3s are 18, 1 6 1s are 6 7 78, राइट। तो हमारा जो यहाँ पर LCM आया है वो है 78। अब हम यहाँ पर इन नंबर्स में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर, हमारा डिनोमिनेटर्स 78 बन जाए। तो 26 में क्या करेंगे, सो 26 इंटू 3 करते हैं, सो 6 3s are 18, 1 3 2s are 6 7 78, सो इंटू 3 इंटू 3। 39 में हम क्या करें, 2 करके देखते हैं, 9 2s are 18, 3 2s are 6 7, ओके, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 5 3s are 15 डिवाइडेड बाय 78, नेगेटिव साइन को ऐसे सच लिख दो, प्लस 8 2s are 16 और नीचे 78। देन 78 माइनस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 16 माइनस 15 इज 1 बाय 78, और माइनस साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो दिस इज द आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। नाउ दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो अगर आइडेंटिटी अगर हम 0 किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करते हैं तो उसका आंसर वही रहता है, दैट इज द सेम रैशनल नंबर। अब यहाँ पर आते हैं। नाउ लेट अस टेक द LCM फर्स्ट, राइट। तो LCM लेना है, सो LCM इज 15 and 12, सो 3 5s are 15, 3 4s are 12, सो ओके, तो यहाँ पर 2 है, हाँ ठीक है, मतलब इसके आगे करो ना करो दैट इज फाइन। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है तो मेरा आया है 10 और 6 60 आ गया है, सो दिस इज 60। नाउ लेट मी राइट देम इन दिस फॉर्म, थोड़ा सा डिस्टेंस देके ताकि मैं इनको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। ओके, सो लेट अस नाउ मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। ओके, सो 60 है तो यहाँ पर 4 से होगा और यहाँ पर 5 से होगा, है ना, हो गया। ओके, सो दिस विल बी -4/60 प्लस -25/60, सो इट इज -4/60 -25/60, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब लो यहाँ पर LCM मतलब कॉमन लिया तो -4 -25 इट इज -29/60 एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी हैव गॉट अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे भी आ सकते हैं आपको। मिक्स्ड फ्रैक्शन अब बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि डिनोमिनेटर में होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 12 को, उसमें न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो करें इसको, -4/9 प्लस 13 इंटू 2 26, और 26 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाय 30, बस सिंपल है। तो 38 ऊपर लिखना है और ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम एज सच लिख देंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। डिनोमिनेटर में ये होल नंबर मल्टीप्लाई एंड ऐड द न्यूमिनेटर,
राइट, और उसके बाद डिनोमिनेटर एज सच लिखना है। अब मेरा काम है सबसे पहले एलसीएम को फाइंड आउट करना। सो 13 इंटू 9, तो 13 और 9 एक टेबल में आते ही नहीं हैं, तो सिंपली मुझे क्या करना है, 13 इंटू 9 करना है एंड हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 9 ज़ा कितना होता है, बस वही हमारा आंसर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। सो इट इज़ 117, right? Okay, so now coming on to, let's make the denominators equal. So minus 4 by 9 plus 38 by 13. So let's do this and अब यहाँ पर लिखते हैं. So it will be into 13 and this will be into 9 and into 9. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 ओके 52, हाँ 52 माइनस माइनस 52 मतलब ओवर 117 प्लस 38 मल्टीप्लाइड बाय 9, सो 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 2 7 9 3 ज़ा 27, ओके 28 29 30 31 32 33 34, so it is 34, so it is 342 divided by 117. तो बस अब 117 को यानी कि डिनोमिनेटर को कॉमन लो और इसको सॉल्व कर दो। तो इसमें से बेसिकली 342 में से मुझे 52 माइनस करने हैं, तो इट विल कम आउट टू बी, ये तो 2 रह जाएगा और ये 9, सो 290 डिवाइडेड बाय 117 इज द आंसर। डू चेक कि ये क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। आगे आते हैं, फिर से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो वही करना है 13 में, ओके दिस इज द सेम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, सबसे पहले इसको p बाई क्यू फॉर्म में करेंगे। सो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द होल नंबर और यहाँ पर ऐड कर दो न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा, इट इज 11 ओवर माइनस 7 प्लस 8 3 ज़ा 24 25 26, सो 26 डिवाइडेड बाय 3। तो अब अगर मैं यहाँ पर LCM ले लेती हूँ तो इट विल बी 7 3s आर 21, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस को ज़रा मैं आगे कॉमन ही रखती हूँ, 26 डिवाइडेड बाय 3, ओके। सो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -33 डिवाइडेड बाय 21 प्लस 26 इंटू 7, सो 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 4 7 2 ज़ा 14 18, so it is 182 minus 21, so it will be 21 minus 33 plus 182। तो बेसिकली 182 में से हमें 33 को माइनस करना है, तो इट इज़ 4 and 1, so answer will be not minus 149 divided by 21, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है आपको तो ज़रूर पूछना है और हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखना है। तो आप बैठे हो ना मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर, तो आपको हर क्वेश्चन को मेरे साथ करना है। अब चलो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर एक साथ मिलते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो जब क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद वीडियो को मतलब प्ले कर देना, ओके। Alright, so it is saying verify commutative property of addition for the following pair of rational numbers। इसका मतलब है कि -2/5 प्लस 1/3। तो पहली बात है कि माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 2/5 प्लस 1/3 विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 2/5। अब इसको ना मैं साइड बाय साइड करूँगी, मैं LHS RHS करके नहीं करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि LCM मेरा क्या आ जाएगा, LCM मेरा आएगा 15। तो अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पर कि मेरा डिनोमिनेटर 15 हो जाए, क्या मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 5, अगेन 5 एंड 5, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 5। सो 3 2s are 6, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 3 5s are 15, यहाँ पर 5 and 15 प्लस 3 2s are 6 and 15, ठीक है। अब देखो
अब यहाँ पर लो, कॉमन लो 15, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 बाय 15, तो ये भी 11 बाय 15 आया और ये भी 11 बाय 15 आया। सो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दिस इज हेंस वेरीफाइड। तो क्या आंसर आया था आपका, बताओ। क्या सॉल्व करके आंसर यही आया कि आप भी प्रूव कर पाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं? डाउट होगा तो आपको पता है कहाँ आना है। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। यूज द रैशनल नंबर्स दिस एंड दिस टू वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमें वो ग्रुपिंग वाली प्रॉपर्टी करनी है, मतलब कि मैं एक ग्रुप बनाती हूँ पहले। -4/5 प्लस 7/10 प्लस 11/- 20 is equal to -4/5 plus in bracket 7/10 plus 11/- 20, राइट। तो ये है मेरा जो मुझे वेरीफाई करना है। तो अब या तो मैं इनको LHS RHS करके कर सकती हूँ या फिर मैं इनको साइमल्टेनियसली कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं LHS RHS करके करती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड इज -4/5 प्लस 7/10 प्लस 11/- 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, पढ़ा है ना हमने। तो जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी तो 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? सो इसका एलसीएम आएगा 10, राइट। तो ये आ गया 10। ओके, तो मैं फिर डायरेक्ट में आ गई थी, सो लेट मी रेज दिस, ठीक है। हाँ, ओके। तो अब मेरा एलसीएम आएगा यहाँ पर 10। अब एलसीएम आ गया 10, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो न्यूमरेटर भी 2 से होगा, इसको 1 से करूंगी तो ये भी 1 से होगा, राइट। तो आगे सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट -8/10 प्लस 7/10 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस पूरे ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, फिर आते हैं इसके ऊपर। 11 और यहाँ पर माइनस है 20, ठीक है। तो ये है 10 -8 -7, ठीक है, प्लस -11/20। तो ये क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, -8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1/10। तो ये दोनों माइनस होंगे और साइन किसका आएगा, जो बड़ा वाला डिजिट है, प्लस अब इसको ओपन करेंगे -11/20। तो इसको मैं अगर यहाँ पर करती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/10 -11/20। अब जब मैं 10 और 20 का एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है, ये है 20। अब मैंने 20 एलसीएम ले लिया है, तो मैंने क्या किया, हाँ, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये भी 2 से हुआ, इसको 1 से, तो ये भी 1 से हुआ। अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखने वाली हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, तो ये तो 20 ही रहेगा, मतलब एलसीएम 20 आ जाएगा। तो -2 -11 यानी कि मेरा आंसर है -13/20, ठीक है। ये आई है मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर क्या था, -4/5 प्लस 7/10, राइट। हाँ, 7/10, ओके, 7/10 प्लस -11/20। तो अब इस केस में मैं क्या करूंगी, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। तो प्लस -7/10, सॉरी 7/10 माइनस 11/20। अब 10 है और 20 है तो एलसीएम 20 आएगा, जैसे हमने पहले निकाला था। तो ये आ जाएगा 20। अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं फिर से थोड़ा लॉन्ग मेथड ले लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एलसीएम क्योंकि 20 है तो मुझे डिनोमिनेटर्स को यहाँ पर 20 बनाना है। अब मैं क्या करूँगी, so it is 14/20 minus 11/20 minus 4/5 plus इसको सॉल्व करेंगे तो 20, 14 minus 11 minus 4/5, ठीक है, it is -4/5 plus
3/20, 14 माइनस 11 इज 3। तो अब मुझे 5 और 20 का एलसीएम चाहिए, तो 5 4s are 20, राइट। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 20। ओके, सो आई विल राइट ओवर हियर, वेट, हाँ, आई विल राइट ओवर हियर एलसीएम इज 20, राइट। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो जब एलसीएम 20 आया तो मैंने क्या किया, मैंने 4/5 प्लस 3/20 किया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को, इनको 1 से कर दिया। तो इट इज -16/20 प्लस 3/20। अब -16 प्लस 3/20, 20 कॉमन आ गया था नीचे, तो इट इज -13/20 एंड दिस इज RHS, सो विच मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक समझ आ रहा है ना, आप कर पा रहे हो ना मेरे साथ साथ क्वेश्चंस? अगर नहीं कर पा रहे हो तो पूछने से बिल्कुल भी कतराना मत, पूछना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी क्वेश्चन समझ आएंगे। नेक्स्ट इज वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो अगेन सिमिलर ही क्वेश्चन है, जहां पर आपको ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी है। -2/3, तो एक ग्रुप ये बन गया, तो दूसरा ग्रुप हम ये बना लेते हैं, और ये भी एडिशन का ही है, राइट। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया। बस अब इनको सॉल्व करना है। तो इट इज -1 प्लस 5/6 -2/3, राइट। तो मैं पहले इसी को कर देती हूँ, ओके, हाँ। तो अच्छा, साथ साथ में करती हूँ इस बार। तो इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि एलसीएम 6 है। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, तो -6 प्लस 5 -2/3, राइट। तो -1 प्लस, अब यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एक 6 है, एक 3 है, तो एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पर भी 6 आ गया, तो इट विल बी, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी दोनों साइड। सो 5 - 4 इज इक्वल टू -1/6 -2/3, ठीक है। अब -1/6 और -2/3, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 1/6 इज इक्वल टू, ये था 3, ये हो जाएगा, एलसीएम लेकर 6 आ जाएगा, तो -1 और यहाँ पर इंटू 2 करना पड़ेगा, -4। सो अगेन सिमिलर सिचुएशन, 6 into 6 into 6, so -6 plus 1 is equal to -1 -4/6। तो आंसर देखो, वहाँ भी -5/6 है और यहाँ पर भी -5/6 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें बहुत सारे रैशनल नंबर दिए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर ना, जब हम ऐड करेंगे ना, तो हमें साइंस का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि 9 -9/10 है, प्लस 4/15 है, प्लस, अब ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, बल्कि हम इसका साइन चेंज करके हम इसको माइनस बना देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/20 -3/10 प्लस 8/15 -9/20, राइट। अब हमारा काम है एलसीएम लेना, तो चलो एलसीएम लेते हैं। सो 10 15 20, तो बेसिकली इन्हीं तीन का एलसीएम आना है, आप चाहे सारे ही लिख लो, आंसर सेम ही आएगा। तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, ओके। तो 3 2, ठीक है। तो 5 2s are 10 एंड 6 60, तो एलसीएम इज गोइंग टू बी, एलसीएम इज 60। अब यहाँ पर उसी के हिसाब से हमने अब आंसर निकालना है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मुझे आदत है ये डायरेक्ट लिखने की, तो मैं भूल जाती हूँ कि आप छोटे बच्चे हो, आपके लिए डायरेक्ट नहीं लिखना है। सो लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज, अब हमें सारे ही डिनोमिनेटर्स को 60 करना है। तो इसको 60 करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको करना है तो 3 से करो, नॉट 2 3, राइट। तो 6 4, हाँ, और ये
3, ठीक है। अब 9 5 are 45, 9 6 are 54 divided by 60 plus 4 4s are 16 and 60 minus 9 by 60 minus 6 3s are 18 by 60 plus 8 3s are 4s are 32 by 60 माइनस 27 बाई 60। तो अब हमारे सारे ही डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो आई विल राइट माइनस 54 प्लस 16 माइनस 9 माइनस 18 प्लस 32 और माइनस 27। इसको करने का एक और तरीका है कि आप जितने भी पॉजिटिव्स हैं ना, जितने भी पॉजिटिव ऊपर न्यूमरेटर में हैं और जितने भी नेगेटिव है उनको एक साथ ले आओ, ठीक है। अब जैसे जितने भी नेगेटिव थे मैं उनको एक साथ ले आई और फिर जितने भी पॉजिटिव बचे उनको भी मैंने एक साथ लिख दिया डिवाइडेड बाय 60। अब आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप मतलब ऐड कर लो, फिर इनको ऐड कर लो, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, ओके आगे तो जगह नहीं है तो हमें यहीं पर करना है, तो मैं साइड पर करके मैं आपको आंसर बता देती हूँ। 8 4 तो ये 48 हो गया, 54 18 27 9, ठीक है। तो ओके 12 21 28, ओके 5 6 7 8 9 10 108। तो ये आ गया माइनस 108 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 60। अब 108 में से 48 को माइनस कर दो, ठीक है, तो इट इज 6, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60, सो आंसर इज माइनस 1, करेक्ट। तो ये आ गया हमारा आंसर। आगे चलते हैं। नाउ फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब कि हम उसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 2/3, राइट। इसका एडिटिव इनवर्स होगा -5/12, क्योंकि ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। Now coming on to this question where we have A, B and C and we have to verify this. तो basically associative property को verify करना है, तो आप क्या करोगे? आप पहले लिखोगे A -11/7 plus B is 4/9 plus -5/18, है ना। अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर लिखो -11/27, ठीक है, प्लस 4/9 ब्रैकेट क्लोज एंड -5/18, राइट। तो ये है हमारा पूरा और हमें बस इसको सॉल्व करना है, राइट। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल वही तरीका है, एक एक ब्रैकेट को खोलते जाओ। जैसे -11/27 प्लस 4/9 -5/18 कर लिया, राइट। उसके बाद -11/27 प्लस 4/9 -5/18, तो -11, ओके, सो दिस इज 27। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले 18 और 9 का लेंगे, सो एलसीएम आएगा 18, ठीक है। तो अगर मेरा एलसीएम 18 है, हाँ, तो एलसीएम आएगा, 1 सेकेंड, हाँ कलर चेंज कर रही थी, खो नहीं रहा था, ओके। सो 18, तो इसको 2 से, इसको भी 2 से, ये तो 1 है तो ना भी लिखें तो चलेगा। अब यहाँ पर देखोगे ना तो एलसीएम आएगा 27 और 9, 9 3s are 27, राइट। तो यहाँ पर एलसीएम 27 आएगा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 3 से होगा। करो ज़रा अब इसको आंसर करो, तो अब आ जाएगा आंसर, कॉमन आ जाएगा 18, राइट, प्लस 4 2s are 8 -5 इज इक्वल टू यहाँ 27, सो -11 प्लस 4 3s are 12 -5/18, सो -11/27 प्लस 3/18 इज इक्वल टू 1/27 -5/18। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे 27 और 18 का एलसीएम चाहिए, तो 3 से दोनों ही हो जाएंगे, है ना। तो 3 से करके देखते हैं, 3 3s are 9,
9 3s are 27, 27 into 2 is 54, तो LCM आ जाएगा यहाँ पर 54। अब ये है कि जब मेरा LCM, जब मुझे LCM यहाँ पर निकालना था, वेट, ओके, तो हाँ, तो LCM मेरा आ गया 54, क्लियर है। अब मुझे अपने डिनोमिनेटर्स को 54 करना है, तो मैं क्या करूँगी, हाँ, तो मैं क्या करूँगी, 27 इंटू 2 कर दूंगी, और अगर तो ये भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी इंटू 2, तो यहाँ पर भी इंटू 2। 18 से मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ, 8 4 8 3 ज़ा 24, ठीक है, सॉरी 24, 3 4 5, ओके, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, राइट, तो -22 ओवर 54 प्लस 9/54 इज इक्वल टू 2/54 माइनस 15/54। अब इसका अगर आप आंसर निकालोगे तो मुझे बताओ क्या आएगा, तो दोनों ही केसेस में आंसर आएगा -13/54, सो हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। सो 7/9, अगर हम 7/9 में 5 प्लस कर देते तो क्या ये मतलब 7/9 इज इक्वल टू 7 + 5 डिवाइडेड बाय 7 + 9? नो, फॉल्स। नेगेटिव में भी फॉल्स, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दिस इज ट्रू, राइट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टीज ट्रू हैं। अगर आपको डाउट हो ना तो उनको बस सॉल्व करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, दिस इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर, तो नेगेटिव तो नहीं है क्योंकि ऊपर -5 है, नीचे -12 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस, तो ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो क्या ये इससे छोटा है, हमें ये प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि ये छोटा है, ये छोटा है, बताओ। अगर आप इसको देखोगे ना तो इसका आंसर कुछ पॉइंट्स में आएगा, और इसका आंसर 1 13 1 ज़ा 13, और फिर कुछ आंसर आएगा, ये 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, तो विच मीन्स दिस इज स्मॉलर देन दिस, तो ये माइनस है और ये भी माइनस होगा। तो पहले तो आंसर एक 0 पॉइंट कुछ आएगा, एक आएगा 1 पॉइंट कुछ। अब 0 पॉइंट कुछ इज बिगर, राइट, ये बड़ा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में जितना छोटा नंबर और उसके सामने नेगेटिव वो उतना छोटा होता है, सो दिस इज अगेन फॉल्स। Okay, next is fill in the blank. So -5 by -12 plus its additive inverse is equal to 0. Next, if A by B is additive inverse of -C by D, -C by D is additive inverse of A by B. So and so A by B is this and this, right? So ये भी same ही लिखा है। Okay, now we have come to our next कॉन्सेप्ट, दैट इज द सब्ट्रैक्शन। अब आपके पास एक पिज़्ज़ा था, मैं बोल रही हूँ कि आपने वो पिज़्ज़ा मतलब उस 5/6 ऑफ द पिज़्ज़ा आप खा गए, कितना, 5/6 पिज़्ज़ा आप खा गए, 3/8 पिज़्ज़ा आपका फ्रेंड खा गया, कितना पिज़्ज़ा बचा, सोचो सोचो कितना पिज़्ज़ा बचा। तो ये निकालने के लिए ना हमें सब्ट्रैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, तो बस यही पढ़ने वाले हैं। सबसे कोर कॉन्सेप्ट यही है बच्चों कि वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। सेम जो एडिशन में था, हमें एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। एग्जाम्पल जैसे कि 1/2 है, -1/3 है, तो इस केस में ना हमें पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा एलसीएम लेकर। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6। इसका मतलब है इट इज सेइंग कि 5/6 पहले लिखकर फिर उसमें से उसमें से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप है यहाँ पर एलसीएम लेना। तो एलसीएम क्या आएगा, 6 और 4 का एलसीएम ये है 3 2s are 6 and 6 2s are 12, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 से हो जाएगा, इसको 3 से करेंगे तो ये भी 3 से हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 5 2s are 10, 6 2s are 12, -3 3s are 9 and 4 3s are 12, तो ये आ जाएगा 12, 10 -9 विच इज इक्वल टू 1/10।
12, सो दिस इज द आंसर। तो टिप आपके लिए यही है कि सबसे पहले एलसीएम निकालना है। अब एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, कुछ नेसेसरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें पहले आप पॉज करोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर देखोगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया। तो एलसीएम क्यों ज़रूरी है? अब मैं आपको कुछ एप्पल्स दे दूं और कुछ ऑरेंजेस दे दूं और मैं बोलूं कि एप्पल्स को ऑरेंजेस से माइनस कर दो, आप कर पाओगे? नहीं, चीज़ें सेम होनी चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली हमें सेम यूनिट्स, अगर एक चीज़ सेंटीमीटर में है, एक मीटर में है, क्या आप उनको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए तभी तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो हमें एलसीएम लेकर हम पार्ट्स को इक्वल बनाते हैं। इट इज सेड टू बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे यहाँ पर हम लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर बना रहे हैं, राइट? चलो, अब ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन। अब देखो, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब कि पहले ये वाला इंटीजर लिखेंगे, रैशनल नंबर लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो याद रखना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो सब्ट्रैक्शन का साइन अलग बताया गया है, वो इस सब्ट्रैक्शन को लेके मत कर देना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो -7/12 प्लस 5/8, तो आंसर क्या आएगा? 12 माइनस 8। सो 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4. So 3 2s are 6 and 6 4s are 24. तो हमारा LCM आ गया 24. सो दिस इज आवर LCM। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इन डिनोमिनेटर्स को 24 बनाने वाले हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, बन गए डिनोमिनेटर सेम, राइट? तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम इनको? हम इसको लिखेंगे -14/24 प्लस 15/24। सो नाउ LCM लो, -14 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/24 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सिंपल था ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं थी। नेगेटिव साइन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो वो जो नेगेटिव साइन है बच्चों, वो अलग से आना है, वो नंबर का साइन लेके हम उसको नेगेटिव नहीं कर सकते। ये मेन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। अब देखो यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर 5/6, अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? LCM। तो LCM होगा 6 और 8 का, सो 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 3 2, राइट? सो 3 2s are 6 एंड 4s are 24, तो LCM आ गया 24। अब करते हैं इसको 5/6 प्लस 3/8। तो अब हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है? डिनोमिनेटर को करना है हमें सेम, यानी कि 24। सो 6 4s are 24, 8 3s are 24, तो ये भी 3 से और ये 4 से। आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेप इज 20/24 प्लस 9/24। तो यहाँ 24 कॉमन आ गया, 20 प्लस 9 आ गया, विच इज 29/24 एंड दिस इज आवर आंसर। बताओ, कहीं डिफिकल्ट लग रहा है? अगर लग रहा है तो पूछ लेना है, ठीक है? और आपको लगता है कि ये बड़ा छोटा सा डाउट है, पता नहीं कोई हंसेगा, हंसेगा तो नहीं, हंसेगा तो हंसने दो, आप अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान दो, उन औरों का काम हंसना ही होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज, लेट अस टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, जैसे कि ये हैं, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन, तो आंसर हमेशा रैशनल ही होगा। नेक्स्ट, नॉट कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब मैं 2 में से 3 माइनस करूँ और 3 में से 2 करूँ तो आंसर तो अलग है ना, आंसर सेम तो नहीं आएगा, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट इज एसोसिएशन, मतलब ग्रुपिंग चेंज, तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर ग्रुप चेंज कर दिए तो ग्रुप चेंज करने से भी आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम गलतियाँ क्या करते हैं? पहली बात कि LCM नहीं निकालना, डिनोमिनेटर अलग है और ऐसे ही सॉल्व किए जा रहे हैं। साइन हैंडलिंग में गड़बड़ करना, जब नेगेटिव साइन है उसको नेगेटिव नहीं लिखकर, या फिर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस या माइनस माइनस प्लस, ये सारी चीज़ें ही साइन हैंडलिंग में आती हैं। एडिंग इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग, अब जहाँ पर
हमने पीछे पढ़ा था कि एक कुछ ऐसा नंबर था, इसको सब्ट्रैक्ट करना था इससे। अब मैं यहाँ क्या करती, मैं यहाँ 5/3 माइनस 2/3 लिख देती तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर मुझे क्या ध्यान रखना है कि ये 2/3 नेगेटिव नंबर है, इस नेगेटिव नंबर को मुझे इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन लगाना, उसको भूल जाना, जैसे हम यहाँ पर कई बार भूल सकते हैं, तो ये सारी हमारी बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं। तो जैसे ये है तो इसमें 5 माइनस -3 हो जाएगा +3 और आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है? आगे चलते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर। तो कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब इतना पढ़ रहे हैं, कहीं तो यूज़ करते होंगे ना। तो वही प्रॉफिट और लॉस, मनी गेन, मनी लॉस, टेम्परेचर चेंजेस और वाटर लेवल सी के ऊपर हो गया तो वो पॉजिटिव में हो गया, सी के नीचे हो गया तो वो नेगेटिव में हो गया। बस यही हम इन वैल्यूज़ का पॉजिटिव नेगेटिव में यूज़ करते हैं। सो लेट अस इवैल्यूएट दिस। सो इट विल बी -4/9 और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो इसको मैं ना कुछ ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, सो -4/9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। तो एलसीएम मुझे अब यहाँ पर लेना है। एलसीएम जब मैं लूँगी तो इट विल बी 9 और 3, सो 3 3s आर 9, तो एलसीएम इज 9। तो अब मैं इनको किससे मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी, हाँ ओके, तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर सही आए। तो इसको 9 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर सेम रहना है, और इसको 3 से करना है। तो अब करो -4/9 प्लस 6/9, तो क्या हो जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, -4 + 6 आ जाएगा, तो इट इज़ 2/9 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा करूँगी, आंसर आप निकाल के मुझे बताना सही आया या नहीं। डाउट होगा तो पूछ लेना। अब ये माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 13/42। अब पहले आप 21 और 42 का एलसीएम लोगे, फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे। आगे आते हैं इन दोनों पर। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद द होल नंबर एंड देन ऐड न्यूमरेटर। मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद होल नंबर एंड ऐड न्यूमरेटर। तो चलो इसको ज़रा ओपन करके लिखते हैं। सो 5 3s 15 और -1 इज 16। ठीक है, तो 16/5 और फिर माइनस साइन लगाना है। और दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है 9 4s 36 + 7 इज 44, राइट, नहीं 43, 36 37 38 39 43, हाँ 43/9, और इसके पास भी नेगेटिव साइन है तो वो भी मैंने यहाँ लगा दिया। तो इट इज़ -16/5 प्लस 43/9, सो 9 5s आर 45। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, अच्छा ये मैंने ना एलसीएम डायरेक्टली निकाल लिया है। ठीक है, तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे ना बच्चों, तो आपको हर बार अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। यहाँ पर एलसीएम होगा 45, क्योंकि अगर आप देखो ना तो 9 और 5 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए एलसीएम 45, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 9 से, यहाँ पर ये 5 से तो ये भी 5 से, तो आंसर यही आएगा। अब मुझे करना है 16 × 9 और 43 × 5, तो 9 5s 41 54 और 14, और ये कितना हो जाएगा, 9 5 3s 15 1 5 2s 20 21, तो ये हो जाएगा -144 + 215। तो 215 और 144 को माइनस करो तो कितना आएगा, 6 7 माइनस, सॉरी नॉट माइनस बट 71/45 इज आवर आंसर। ठीक है, किया था पॉज, सब खुद से किया था ना क्वेश्चन, नहीं किया था तो नेक्स्ट अब खुद से करो। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ भी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, लिखा है सब्ट्रैक्ट -9/22 एंड 5/33। तो सिंपली आपने क्या करना है, -9/22 पहले लिखना है और फिर -5/33 लिखना है और इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देखो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट साथ में आए, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस
फ्रॉम द सम ऑफ दिस। तो मतलब कि इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, फिर ये जो सम आएगा इसमें से माइनस ये करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ -5/7 एंड -8/3। तो क्या आएगा, -5/7 प्लस -8/3। अब जैसे मुझे प्रैक्टिस है तो मैं तो ना इसको डायरेक्टली भी कर देती ऐसे, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको मत करना। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 21। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 3 से और इसको 7 से, सिमिलरली ये 3 और ये 7 से, जिससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है उसी से ही न्यूमरेटर होता है, राइट। सो 5 3s are 15, 7 3s are 21, minus 7 7s are 49, 7 8s are 56 और 7 3s are 21। अब आ गया हमारा आंसर, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 11 1 6 7 -71/21, ठीक है। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द अदर टू, ठीक है। तो जरा सम लेते हैं, सम लेते हैं। सो सम ऑफ 5/2 प्लस -11/12, सो इट इज 5/2 -11/12, करेक्ट। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12/2, ठीक है। तो ये मतलब 12 और 2 का एलसीएम आएगा 12, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से, 1 से लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 6 5 30 -11, तो इसका आंसर आ गया हमारा 19/12। तो हमें 19/12 से, सो वी हैव टू नाउ सब्ट्रैक्ट 19/12 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है -71/21, ठीक है। क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करने की सम करना है। सो सब्ट्रैक्ट द सम, नहीं सब्ट्रैक्ट द सम लिखा है, ठीक है। इससे -71/21, तो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन अपने हैं, इनके पर्सनल शेयरिंग नहीं चल रही है, तो अलग अलग लिखने हैं। -19/12 plus 71/21, so it comes out to be 12 or 21, so 3 4s are 12, 3 7s are 21, ठीक है। so 7 4s are 28, so 28 into 3, 8 3s are 24, 3 2s are 6 7 8, राइट। तो यहाँ पर आ गया 84। तो अब हम क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये 84 हो जाए, और इसमें क्या करेंगे, तो इसमें तो 4 कर देंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है, ये तो 4 हो गया। इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 से 12 7s are 84, 19 into 7 is 133 plus 71 into 4, 7 1s are 7, 7 4s are 28। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 71184। तो ये आ गया हमारा आंसर जो हम ढूंढ रहे थे। क्लियर है, आगे बढ़े। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, अगर मान लेते हैं अगर x ये है y ये है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब साइड बाय साइड करेंगे, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पहले से राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हो। मैं इसको कैसे करूँगी मैं आपको वो बताती हूँ। माइनस, जो ये माइनस है वो मैंने लिखा ब्रैकेट में, मैंने इसका माइनस अलग से लिखा है, +2/5 इज इक्वल टू -4/7, ठीक है। सबके अपने अपने माइनस हैं और उनको वैसे ही लिखना है, ओके। सो इट विल बी 7 5s are 35, ये इसका कॉमन फैक्टर आएगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 7 से होगा, -20 प्लस ये 7 से होगा, 7 2s are 14, ये 14 आएगा, राइट। अब ये कितना है, 4/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2/5 आएगा, ओके। तो ये हो जाएगा -6/35, और ये हो जाएगा 7 5s are 35, ये 5 से 20, और ये हो जाएगा ये 7 से तो 14,
राइट। तो मैंने कहीं तो बच्चों गड़बड़ की है। अब आपको निकालना है कि मैंने कहाँ की है। हाँ, देखो मैंने यहीं की है, मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन को गुम कर दिया, ठीक है? बस ये गलती आपने नहीं करनी है। तो अब ये हो जाएगा 6/35 और ये भी हो जाएगा 6/35। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। अब आते हैं व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। मतलब कि मैं इसमें से x सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे आंसर 4/9 मिलेगा, ठीक है? ये है, ये मुझे प्रूव करना है। तो ये x क्या है, मुझे ये प्रूव करना है। देखो इसको करने के लिए ना मुझे चीज़ों को ना लेफ्ट से राइट लेकर जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं -x को यहीं पर रहने देती हूँ, 4/9 को यहाँ पर ले जाती हूँ और ये जो प्लस साइन है ये यहाँ जाके, सॉरी माइनस है, ये यहाँ जाके प्लस बन जाएगा, +5/6 हो जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा? अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 9 और 6 का। सो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। सो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, राइट? तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 3 से। सो 4 2 ज़ा 8 प्लस 15। तो इट इज़ 15 8 20 23/18। अब x ऐसे नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव साइन हम यहाँ लिख देंगे। इसका मतलब हमारा x आया है 23/18, राइट। अब आप यहाँ पर ना एक और काम कर सकते हो बच्चों, आप इसको चेक कर सकते हो कि क्या आपका आंसर सही आया है या नहीं। कैसे करोगे चेक? देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हमें बोला है कि -5/6 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 4/9 आ जाए, ठीक है? तो इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट करके देखो, तो जो हमारा आंसर आया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज़ 18 और 6। सो 6 3 ज़ार 18, तो ये आएगा 18 और ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी, तो -15 प्लस 23। हाँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ की है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो मैथ्स करते-करते ना ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं, ऐसे लगता है क्वेश्चन मैंने गलत ही कर दिया है। ऐसा बहुत बार आपको लगेगा, तो डरना नहीं है और पैनिक नहीं करना है, बस क्वेश्चन को ऊपर से नीचे चेक करो, जैसे मैंने अभी किया। अच्छा 15 5 एंड 8, तो ये आ जाएगा 8/18 और वो भी माइनस में। अब अगर आप देखो तो -8/18 आया है, यही आया है ना आंसर में। ओके, तो ये तो हमारा 2 से करें तो 2 4 ज़ार 8 2 9, हाँ। बट माइनस क्यों आया है बच्चों, हमें ये देखना है। माइनस आएगा ही नहीं क्योंकि दिस इज द बिगर नंबर और ये पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। सिंप्लीफाई करके दिस कम्स आउट टू बी 4/9, तो हेंस हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं, विच रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। तो अब हम क्या ऐड करें, तो मान लो 5/9 -5/9 में हम x ऐड करते हैं तो आंसर 2/3 आता है। तो x को यहीं रहने दो -2/3 और इसको यहाँ ले जाओ +5/9। तो ये कितना हो जाएगा, इट इज़ 9 और 3। सो 3 3s आर 9, तो दिस इज़ 9 इंटू 3 इंटू 3। सो 3 2s आर 6 प्लस 5, इट विल बी इक्वल टू -1/9। तो ये आ गया हमारा x, राइट। तो इसका मतलब अब मैं इसको वेरीफाई करूँगी यहाँ पर कैसे, कि -5/9 प्लस -1/9 का आंसर ये आना चाहिए। तो इट इज़ -5/9 -1/9, इट इज़ इक्वल टू 9 -5 -1, तो इट इज़ -6/9। सो 3 2s are 6 and 3 3s are 9, राइट। तो आंसर क्या आ गया, -2/3। हेंस जो हमने आंसर निकाला है वो सही है, राइट। तो बच्चों
जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको 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 प्रैक्टिस करें। इसके सिवा बुक में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सारे प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो फास्ट होते जाएंगे और आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बार बार लंबे स्टेप्स ना करके आप उनको सिंपल छोटे तरीके से करके भी आप उनको कर सकते हो। सो डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। वी आर स्टिल लेफ्ट विद दिस चैप्टर जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है।